इंट्रोडक्शन। फ्रेंच रेवोल्यूशन दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी जिसने मॉडर्न डेमोक्रेसी और इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को जन्म दिया। इससे पहले फ्रांस में मोनार्की थी जिसमें राजा एब्सोल्यूट पावर रखता था और सोसाइटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, क्लर्जी, नोबिलिटी और कॉमन पीपल। क्लर्जी और नोबिलिटी को स्पेशल प्रिविलेजेस मिले हुए थे जबकि आम जनता को हाई टैक्सेस देने पड़ते थे और उनके पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं थी। इसी सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह से लोगों में गुस्सा बढ़ा और एक बड़े बदलाव की शुरुआत हुई जिसे हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के मुख्य कारण इकोनॉमिक क्राइसिस और टैक्सेशन सिस्टम। फ्रांस की इकोनॉमी बहुत खराब हो चुकी थी। किंग लुई 27 और उनके पूर्वजों ने अननेसेसरी वॉर्स और लग्जरियस लाइफस्टाइल पर बहुत पैसा खर्च किया। इस वजह से कंट्री पर भारी डेट हो गया था। इस क्राइसिस को हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट ने ज्यादातर टैक्सेस थर्ड स्टेट यानी कॉमन पीपल से वसूले, जबकि फर्स्ट और सेकंड स्टेट को टैक्स देने से छूट मिली हुई थी। इससे गरीबों और मिडिल क्लास के लोगों में भारी गुस्सा भर गया। सोशल इनइक्वालिटी। फ्रेंच सोसाइटी को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट स्टेट चर्च के लोग, क्लर्जी। सेकंड स्टेट राजा और अमीर जमींदार, नोबिलिटी। थर्ड स्टेट किसान, मजदूर, व्यापारी और प्रोफेशनल्स, कॉमन पीपल। इस सिस्टम में फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग रिच थे और उनको बहुत सारी सुविधाएं मिली हुई थी, जबकि थर्ड स्टेट के लोगों को कोई राइट्स नहीं मिले थे। फूड शॉर्टेज और हाई प्राइसेस, पुअर हार्वेस्ट की वजह से फूड प्रोडक्शन कम हो गया था, जिससे ब्रेड जैसी बेसिक चीजें भी महंगी हो गई। आम जनता को भूखे रहना पड़ रहा था, जबकि राजा और अमीर लोग लग्जरी में जी रहे थे। इससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। एनलाइटनमेंट आइडियाज का असर। 18वीं सदी में जॉन लॉक, रूसो और मॉन्टेस्क्यू जैसे फिलोसोफर्स ने लिबर्टी, इक्वालिटी और डेमोक्रेसी के आइडियाज को फैलाया। लोगों को यह समझ आने लगा कि मोनार्की एक आउटडेटेड सिस्टम है और पावर जनता के हाथ में होनी चाहिए। वीक लीडरशिप और लुई 7 बिलीज की नाकामी। किंग लुई 17 एक कमजोर शासक था जो ना तो कंट्री के फाइनेंशियल क्राइसिस को संभाल पाया और ना ही जनता की परेशानियों को समझ पाया। उसकी वाइफ मरी एंटोनेट भी बहुत ज्यादा खर्चीली थी और जनता के दुखों से पूरी तरह डिस्कनेक्टेड थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन की प्रमुख घटनाएं। स्टॉर्मिंग ऑफ द बस्टिल 14 जुलाई 1789। बस्टिल एक प्रिजन था जो राजा के अत्याचार और एब्सोल्यूट पावर का सिंबल माना जाता था। जब जनता का गुस्सा बढ़ा तो उन्होंने इस प्रिजन पर हमला कर दिया और इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। ये इवेंट फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत मानी जाती है। एबोलिशन ऑफ फ्यूडल प्रिविलेजेस। 4 अगस्त 1889 को नेशनल असेंबली ने डिसीजन लिया कि अब नोबिलिटी और क्लर्जी के स्पेशल राइट्स खत्म कर दिए जाएंगे और सभी को इक्वल माना जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। अगस्त 1789 में एक डॉक्यूमेंट पास किया गया जिसमें यह कहा गया कि सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र और समान है और सभी को फ्रीडम, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी और रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन का अधिकार होगा। 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया गया, यानी अब राजा की पावर लिमिटेड होगी और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट काम करेगी। एग्जीक्यूशन ऑफ किंग लुई 17 1793। जनता अब राजा को पूरी तरह हटाना चाहती थी। लुई 17 को देशद्रोह के आरोप में गिल्टी पाया गया और पब्लिक में गिलोटीन के द्वारा उसका सिर काट दिया गया। रेन ऑफ टेरर। साल 1793-94 मैक्सिमिलियन रोबस्पियर के लीडरशिप में एक बहुत ही वायलेंट पीरियड आया जिसे रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। इस दौरान हजारों लोगों को, जिन पर रेवोल्यूशन के विरोधी होने का शक था, गिलोटीन से मार दिया गया। राइज ऑफ नेपोलियन साल 1999। रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई। इसी माहौल में नेपोलियन बोनापार्ट ने पावर हासिल कर ली और बाद में खुद को एम्परर बना लिया। फ्रेंच रेवोल्यूशन के प्रभाव। मॉडर्न डेमोक्रेसी की शुरुआत। पहली बार कॉमन पीपल को इक्वल राइट्स और पार्टिसिपेशन का मौका मिला। एंड ऑफ मोनार्की। अब सत्ता राजा के पास नहीं बल्कि जनता के चुने हुए लीडर्स के पास आ गई। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट। ये आइडियाज पूरी दुनिया में फैल गए और कई देशों की पॉलिटिकल थिंकिंग को बदल दिया। इंडिया पर इसका असर। राजा राममोहन राय जैसे रिफॉर्मर्स ने फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पिरेशन ली और भारत में भी सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस की मांग की। इंडियन फ्रीडम फाइटर्स ने इक्वालिटी और डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को अपनाया जो बाद में स्वतंत्रता संग्राम का आधार बने। कंक्लूजन। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने यह साबित किया कि जब जनता अन्याय और शोषण के खिलाफ एकजुट होती है तो वह किसी भी ताकतवर सिस्टम को गिरा सकती है। यह केवल एक राजनीतिक बदलाव नहीं था बल्कि एक नई सोच और आधुनिक समाज की नींव थी।